नमस्कार, स्वागत है आपका इस वक्त के बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह। खबरों की ओर बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। ऋषिकेश में सीएम त्रिवेंद्र चांदी पुल जनता का किया समर्पित, 70 करोड़ की योजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। पूर्व सीएम हरीश रावत पहुंचे हरिद्वार, रेल हादसों में मारे गए युवकों को दी सांत्वना, कुंभ कार्यों को लेकर सरकार पर साधा निशाना। कलह की वजह से खत्म होती उत्तराखंड कांग्रेस, सीएम चेहरे को लेकर कांग्रेस में दो फाड़, एक हिस्सा हरीश रावत को सीएम चेहरा बनाने में लगा। मंगलौर में प्रेमी ने की प्रेमिका के बच्चों की हत्या, गंग नहर में बच्चों को धकेला, पुलिस की पूछताछ में खुद ही जुर्म कबूला। रुड़की में बदमाशों के हौसले बुलंद, बाइक सवारों ने चलाई बुजुर्ग पर गोली, गंभीर हालत में बुजुर्ग अस्पताल में भर्ती। कई शहरों में कोहरे से हुई दिन की शुरुआत, कहीं निकली हल्की धूप, तापमान में गिरावट के कारण कड़ाके की ठंड। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और हरिद्वार से इस वक्त की बड़ी खबर, बता रहे हैं, जहां हरिद्वार में कांग्रेस की विशाल ट्रैक्टर रैली निकाली जा रही है। किसानों के समर्थन में कांग्रेस ट्रैक्टर रैली निकाल रही है। प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह की अगुवाई में ये रैली निकाली जा रही है। वहीं रैली में कई कांग्रेसी नेता भी मौजूद रहे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं हरिद्वार से, जहां कांग्रेस की विशाल ट्रैक्टर रैली निकाली जा रही है। किसानों के समर्थन में कांग्रेस आज ट्रैक्टर रैली निकालकर प्रदर्शन कर रही है और इसकी अगुवाई प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह कर रहे हैं। वहीं रैली में कई कांग्रेसी नेता भी शामिल हैं। तो बड़ी खबर आपको इस वक्त बता रहे हैं, जहां कांग्रेस की विशाल ट्रैक्टर रैली निकाली जाएगी हरिद्वार में। कृषि बिल कानून को लेकर किसान 2 महीने से दिल्ली में आंदोलन कर रहे हैं। इस आंदोलन में महिला बुजुर्ग भी अपना अहम योगदान दे रहे हैं। किसानों के खेत खलियान की जिम्मेदारी महिलाओं व बच्चों ने उठा ली है। किसान की महिला परिवार खुद खेत की बागडोर संभालकर आंदोलन कर रहे किसानों का हौसला अफजाई कर रही हैं। उत्तराखंड के किसान भी दिल्ली आंदोलन में बैठे हुए हैं। ऐसी स्थिति में खेती के कार्य उनकी महिलाएं व बच्चे कर रहे हैं। के न्यूज की टीम उस गांव के खेतों का जायजा लिया, जिसमें किसान रात भर मेहनत कर अपनी फसल उगाता है। किसानों के आंदोलन के बाद उनके खेतों की देखभाल उनके घर के बच्चे व महिलाएं करती नजर आ रही हैं। महिलाओं और बच्चों के जोश को देखकर सभी दंग रह गए। किसानों की महिला और बच्चों ने साफ तौर पर कह दिया है कि जब तक बिल की वापसी नहीं होती तब तक घर वापसी नहीं होगी। ये 2 महीने तो हमारे बाबा चाचा सब पिताजी सब धरने पर गए हुए हैं। सरकार ये कड़ा कानून वापस नहीं लेने की, जब तक हम अपने बाबा को या पिताजी जो भी जितने हम उन्हें यो कहना चाह रहे हैं कि आप हमारे घर की चिंता मत करो, हम अपना काम खुद कर लेंगे। हम अपनी मम्मी के साथ अपना काम खुद कर रहे हैं। बच्चे भाई बहन सब वहाँ गए हुए हैं धरने पर, और अन्नदाता बहुत दुखी है। जब तक ये कड़ा कानून वापस नहीं लिया जाने का, हम जब तक धरने पर डटे रहेंगे, यहाँ काम हम करते रहेंगे, यहाँ कोई दिक्कत आने नहीं देने के। और हम भी वहाँ कृषि कानून के विरोध में लाखों की तादाद में किसान दिल्ली बॉर्डर पर डटे हुए हैं। इस सर्दी में भी किसान वहाँ उठने का नाम नहीं ले रहे हैं। आज के न्यूज की टीम आपको दिखाएगी कि जो किसानों के परिवार है उनके घर का माहौल कैसा है। इस वक्त हम ऐसे गांव में खड़े हैं जहां जो कुछ महिलाएं खेतों में काम कर रही हैं और किसानों के बच्चे भी खेतों में काम कर रहे हैं। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये कुछ महिलाएं हैं जो कि किसानों की महिलाएं और खेतों में गन्ने काट रही हैं। यहाँ कोई पुरुष किसान दिखाई नहीं दे रहा है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये महिलाएं पुरुषों का काम कर रही हैं और यहाँ पुरुष कोई दिखाई नहीं दे रहा है। इनसे बात करेंगे कि इनके पुरुष कहाँ हैं और ये खुद ही काम क्यों कर रही हैं। जी, यहाँ कोई पुरुष नहीं दिखा रहा है, किसान दिखाई नहीं दे रहा, क्या कहना चाहेंगे आप? जी, हमारे घर के सब मर्द लोग वहीं जा रहे दिल्ली धरने पर, और हमने कह दिया जब तक सरकार ये काला कानून वापस नहीं लेगी तब तक घर वापसी नहीं। और हम अपने डंगरों का चारे का इंतजाम कर रहे हैं यहाँ से, और सरकार को ये काले कानून वापस लेने पड़ेंगे। कानून वापसी तो घर वापसी।
तो ये थी महिला किसान, इनका ये कहना था कि जब तक काले कानून सरकार वापस नहीं लेगी तब तक किसान धरने पर डटे रहेंगे और जो यहाँ का खेतों काम है वो महिलाएं करेंगी। के न्यूज़ के लिए अकील अहमद, मंगलोर। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत आज डोईवाला पहुंचे, जहां उन्होंने माजरी ग्रांट के जाखड़ नदी पर पुल का लोकार्पण करने के साथ ही 70 करोड़ की लागत से बनने वाली 35 योजनाओं के साथ सड़कों व पेयजल जैसी योजनाओं का शिलान्यास व लोकार्पण किया। लंबे समय से चांडी पुल की मांग कर रहे क्षेत्रवासियों को मुख्यमंत्री टीएस रावत ने 62 मीटर लंबा व 227 लाख की लागत से बना यह पुल आज जनता को समर्पित किया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने लगभग करोड़ों के विकास कार्यों का भी शिलान्यास किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में जुटे लोग इस अवसर पर पंजाबी और जैनसारी सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने समा बांधा। सभा को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि कोरोना काल में भी सरकार ने बेहतरीन काम किया है और साथ ही सभी क्षेत्रों का विकास लगातार चलता रहा। इसका प्रयास सरकार ने किया है। सड़क, बिजली, पानी के साथ सभी योजनाओं पर लगातार काम किया जा रहा है। खबर हरिद्वार से है, जहां पूर्व सीएम हरीश रावत हरिद्वार पहुंचे। हरीश रावत ने हर की पौड़ी पहुंचकर यहां के जमालपुर कला में रेल हादसे में मारे गए युवकों की आत्मा की शांति के लिए गंगा मां से प्रार्थना की। पूर्व सीएम ने जमालपुर कला जाकर मृतकों के परिजनों से भी मुलाकात की और हादसे के लिए राज्य सरकार को जिम्मेदार बताया। हरिद्वार में कुंभ की आधी अधूरी तैयारियों पर राज्य सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि राज्य सरकार ने धनोपार्जन के लिए कुंभ कार्यों को लटकाया और केंद्र सरकार ने भी कुंभ के लिए पैसा नहीं दिया। वहीं सीएम त्रिवेंद्र रावत पर चुटकी लेते हुए हरीश रावत ने कहा कि वह पीएम मोदी के सबसे आज्ञाकारी हैं और देवी मूर्ति की सेवा के अलावा राज्य की जनता से उनको कोई भी सरोकार नहीं है। जी के शासन में मुख्यमंत्री को काम ही नहीं करने दिया जाता है, इसलिए जो मुख्यमंत्री सबसे आज्ञाकारी है वो सबसे नॉन परफॉर्मेंस। तो ये सबसे ज़्यादा आज्ञाकारी है? बिल्कुल, ये तो द्विमूर्ति के चरणों में ही है और बाकी जनता से इनका कोई सरोकार है नहीं। खबर काशीपुर से है, जहां भाजपा विधायक हरभजन सिंह चीमा ने दबी जुबान से कृषि कानूनों को लेकर किसानों का समर्थन किया। यहां मीडिया के सवालों पर विधायक चीमा ने केंद्र सरकार से किसानों की बात सुनने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि सरकार को कोई बीच का रास्ता निकालना चाहिए जिससे किसानों की भी बात बन जाए और सरकार की भी बात रह जाए। हालांकि उन्होंने खुलकर कुछ भी नहीं कहा। इशारों में उन्होंने यह जरूर कह दिया कि घर में यदि बच्चा रोता है तो घर के बड़े सदस्यों का ध्यान उस ओर जरूर जाता है। ऐसे में सरकार को भी किसानों की बात सुननी चाहिए। अच्छा, मेरी एक गल सुन लो। अगर कोई अपने से छोटा अपना बच्चा, अपने घर का मेंबर, घर का कोई नौकर या कोई भी छोटे से छोटा व्यक्ति हो, अगर वो रो रहा हो तो बड़े का ध्यान उसकी तरफ जाता ही है। तो हमारा कहना तो यही है कि सरकार इन किसानों की तरफ ध्यान दे और इनकी बात को सुन के ऐसा निर्णय करे जिससे ये किसान भी खुश हों और सरकार की बात भी रहे। डोईवाला में किसान संयुक्त मोर्चा उत्तराखंड के बैनर तले किसान नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जानकारी देते हुए बताया कि दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन को धार देने के लिए उत्तराखंड के सभी किसान 23 जनवरी को देहरादून में राजभवन का घेराव करेंगे। घेराव बेहद शांतिपूर्वक और कानून के दायरे में होगा। किसान संयुक्त मोर्चा के 5 सदस्य ताजिंदर सिंह, उमेद बोरा, हरेंद्र बलियान, हाजी मिर हसन और दलजीत सिंह ने संयुक्त प्रेस वार्ता कर आंदोलन की जानकारी दी। हम किसानों के पास जा करके सबसे हाथ जोड़ के ये विनती कर रहे हैं कि अधिक से अधिक लोग अपने ट्रैक्टर ट्राली लेकर के आएं और राजभवन का जो घेराव हमने 23 तारीख को करना है।
शांतिपूर्ण रहेगा, कोई बिल्कुल शांतिपूर्ण रहेगा। किसान बिल्कुल अमन प्रस्त है। किसान जिसको भी हम कह रहे हैं, जो हमारे साथ नौजवान भी हैं, उनको भी हम ये कह रहे हैं, कोई किसी प्रकार का कोई भी उपद्रवी, कोई शरारती तो हम उसको साथ ही नहीं लेके चलेंगे। संयुक्त किसान मोर्चा की उत्तराखंड की ओर से और यहाँ कमेटी बनी है 5 आदमी की, उसमें तय किया गया कि भाई हम ट्रैक्टर रैली निकालेंगे उत्तराखंड में, जिसकी शुरुआत आज हमने डोईवाला माननीय मुख्यमंत्री जी विधानसभा से की है कि इसमें प्रचार के लिए, और लोगों को घर घर जा रहे हैं कि भाई इसमें अधिक से अधिक संख्या में आए। हम हरिद्वार से, रुड़की से, उधम सिंह नगर से, पहाड़ से सब लोग हमारे समर्थन कर रहे हैं। इसमें स्पष्ट कर दिया गया कि हमने कोई भी राजनीतिक पार्टी अपना संगठन का झंडा बैनर ला सकता है, राजनीतिक पार्टी किसी का भी झंडा बैनर नहीं होगा और ये शांतिपूर्ण निकलेगी रैली। मंगलौर के दहिया गांव में इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली घटना से क्षेत्र में सनसनी फैल गई, जहां आशिक ने विधवा प्रेमिका के दोनों मासूम बच्चों को मौत के घाट उतार दिया। दरअसल मृतक बच्चों के पिता की मौत हो गई थी, वहीं पति की मौत के बाद विधवा महिला का एक युवक से प्रेम था और अपने दोनों बच्चों को लेकर महिला प्रेमी के साथ रहने लगी। लेकिन आरोपी प्रेमी बच्चों को पसंद नहीं करता था, इसलिए बच्चों की हत्या करने के मंसूबे उसने बना डाले और दोनों बच्चों को बाहर घुमाने के बहाने गंग नहर में धक्का दे दिया। वहीं पुलिस ने मामले की छानबीन कर सारे मामले का खुलासा कर दिया। कल शाम को एक सूचना आई कि वादिनी सुमन के दोनों बच्चे नहीं मिल रहे हैं घर पे। ये सूचना छोटा प्रधान जो इंदर है उन्होंने पुलिस को दी। तत्काल पुलिस के द्वारा एएसपी मंगलौर महोदय के नेतृत्व में और क्षेत्राधिकारी मंगलौर के निर्देशन में सारी टीमें लगाई गई उन बच्चों की खोजबीन के लिए, तलाश के लिए। पूरी तत्परता से पुलिस के द्वारा बहुत ही तेज़ी से ये पूरी तलाश और खोजबीन और कड़ियों को जोड़ने की प्रक्रिया को अंजाम दिया गया है। ये बेहद संवेदनशीलता के साथ इस पूरे घटनाक्रम को अटेंड करते हुए अनावरण किया गया है। काशीपुर के कुंडा थाना क्षेत्र में सड़क किनारे पुलिया के नीचे एक महिला का शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतका महिला के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आपको बता दें कि देर शाम काशीपुर के कुंडा थाना पुलिस के जसपुर रोड पर ग्राम मिस्सरवाला और ग्राम कुंडा के बीच में छोटी पुलिया के नीचे एक महिला का शव पड़ा होने की सूचना मिली। घटना की सूचना मिलते ही आसपास के गांव के लोग और राहगीरों की मौके पर भीड़ लग गई, जिसके बाद कुंडा थाना पुलिस और स्थानीय पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंच गए। फिलहाल महिला के शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है। पुलिस ने मृतका के शव को कब्जे में लेकर उसका पंचनामा भरकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। रुड़की के रामपुर गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया जब बाइक सवार अज्ञात बदमाशों ने एक बुजुर्ग की गोली मारकर हत्या कर दी और मौके से फरार हो गए। वहीं गोली की आवाज सुनकर आसपास के लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई और घटना की सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद घायल बुजुर्ग को उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद घायल की हालात गंभीर देखते हुए उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। वहीं पुलिस टीम बदमाशों की धरपकड़ के लिए चेकिंग अभियान चला रही है। इरफान सन ऑफ हमीद, जिनकी उम्र लगभग 70-75 वर्ष है, उनको किसी ने गोली चलाई है। डॉक्टरों के द्वारा उनकी हालत खतरे से बाहर बताई गई है और आस पड़ोस के लोगों से जानकारी एकत्रित की जा रही है। प्रथम दृष्टया लोगों का मानना है कि शायद मिस्टेकन आइडेंटिटी के कारण उन पर यह गोली चली हो सकती है, लेकिन सभी संभावित पहलुओं से उक्त घटना के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है और साक्ष्य संकलन की कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। डोईवाला युवा कांग्रेस द्वारा किसानों के समर्थन में एक मुट्ठी मिट्टी शहीदों के नाम मुहिम चलाई गई।
युवा कांग्रेस नेता राहुल सैनी ने कहा कि करीब 60 दिनों से कृषि बिल को लेकर हजारों किसान आंदोलन कर रहे हैं। आंदोलन कर रहे 100 से ऊपर किसान आंदोलन स्थल पर ही दम तोड़ चुके हैं, लेकिन सत्ता के घमंड से भरी ये केंद्र सरकार ने बिल वापस न लेने की हट पाल रखी है। वहीं कांग्रेस ने इस बिल का विरोध करते हुए किसानों के साथ खड़ा रहने का फैसला किया। खबर खटीमा से है, जहां टोल से लगे खटीमा सितारगंज रोड के पास एक गन्ने से भरा ट्रक हाईवे पर पलट गया। व्यस्त सड़क पर हुए इस हादसे में ट्रक चालक सहित सड़क पर चल रहे कई वाहन चपेट में आने से बाल बाल बच गए। गलत तरीके से बने इस खतरनाक मोड़ पर आए दिन वाहन पलटने के मामले सामने आते रहे हैं। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि टोल के बाद हाईवे में पड़ने वाले इस मोड़ पर आए दिन वाहन घटना के शिकार होते रहते हैं, जिसको लेकर एनएच विभाग से इस मोड़ को ठीक कराने के लिए कहा गया, ताकि घटनास्थल पर हो चुके सड़क हादसों के बाद और कोई बड़ा हादसा न हो पाए। गन्ने का ट्रक अभी पलटा है। ये एनएच टोल के पास में एक बहुत खतरनाक मोड़ है। यहाँ पे आए दिन ही हादसे होते रहते हैं। कई बार ये एनएच वालों से शिकायत भी की है, बट इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो एनएच वालों से अपील है कि इस पर कोई कार्रवाई करें या इसका कोई समाधान करें। कल को कोई बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। कई बार स्कूल की बच्चों की बसें भी जाती हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। कोई बहुत बड़ा हादसा होने की संभावना है। अब धीरे धीरे इंतजार खत्म होने लगा है। कोरोना की वैक्सीन लगने का काम लालकुआं में 18 तारीख से शुरू होगा और टीकाकरण दूसरे चरण में लालकुआं के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में शुरू होगा। यह वैक्सीन सिर्फ स्वास्थ्य कर्मियों को ही लगेगी, जिसका रजिस्ट्रेशन हो चुका है। इस सब की भागदौड़ एसडीएम ऋचा सिंह लालकुआं ने अपने हाथों में ले ली है और स्वास्थ्य केंद्र में विकलांगों के लिए रैंप बनाई जा रही है, जिससे कोई विकलांग व्यक्ति वैक्सीन लगाने आए तो उसे किसी भी तरीकों की दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। गोवा में 18 तारीख को डेट फिक्स हुई है जो यहाँ वैक्सीनेशन किया जाएगा, तो उसकी तैयारियों के कारण मैंने यहाँ बूथ का निरीक्षण अपने किया है और जो भी चीज़ें हैं उनको मैं देख रही हूँ कि इनको हमारी किस तरीके की कोई कमी इसमें ना रह जाए। उत्तराखंड में दिन प्रतिदिन ठंड का कहर बढ़ता जा रहा है। पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी तो मैदानी क्षेत्रों में बढ़ती ठंड के साथ घने कोहरे की चादर साफ नजर आ रही है, जिसके कारण विजिबिलिटी बिल्कुल खत्म हो चुकी है। पहाड़ों में हो रही बर्फबारी भले ही वहां के सैलानियों के लिए खुशी की बात हो, लेकिन पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी के कारण मैदानी क्षेत्र में ठंड और कोहरे की चादर लिपटी हुई है और घने कोहरे की चादर ऐसी छाई कि पूरी तरह से जीवन अस्त व्यस्त हो चुके हैं और बढ़ती ठंड के कारण आम जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हो चुका है। लगातार बढ़ती ठंड से लोग घरों में रहने को मजबूर हैं और लोगों की माने तो बढ़ते कोहरे में वाहन चलाना भी किसी चुनौती से कम नहीं रहा। खबरों के बीच फिलहाल वक्त है ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है।
सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा एक पंजाबी गीत इन दिनों मिनी पंजाब कहे जाने वाले उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में चर्चाओं में है। गीत भले ही किसी और तरीके से फिल्माया गया हो, लेकिन इस गीत में एडिटिंग करके चर्चित चेहरों को लगाकर जमकर वायरल किया जा रहा है। गौरतलब है कि इस गीत में ऐसे चर्चित चेहरे हैं जो सामाजिक रूप से अपनी पहचान रखते हैं। विशेष तौर पर काशीपुर के भाजपा विधायक सहित कई बड़े भाजपा के नेता और पदाधिकारी को इन गीत के माध्यम से भद्दी टिप्पणी की गई है। पंजाबी में बने इस गीत में ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है जिससे इन नामी व्यक्तियों की छवि को धूमिल करने का प्रयास किया गया है। वहीं इस गीत के वायरल हो जाने के बाद खुद विधायक चीमा ने कहा कि ये गीत व्यक्तित्व पर विरोधियों ने गलत प्रचार किया है, जबकि उनके विकास कार्यों से बौखलाकर इस प्रकार का कृत्य किया गया है। किसी को हमेशा अच्छा 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 कहते रहो तो उसके अच्छे का भी स्वाद जाता रहता है, तो कभी कभी बुरा भी कहना चाहिए। तो इसलिए इन्हीं सज्जनों के दिल और दिमाग में हो सकता है मैं किसी विषय पर बुरा हूँ, लेकिन मुझे तो ऐसा कुछ महसूस अपने जीवन में नहीं हुआ कि मैंने किसी का बुरा किया हो या किसी के लिए बुरा सोचा। आज 20वां साल लग गया मुझे यहाँ के विधायक रहते हुए। अगर मैं इतना नालायक होता तो मुझे चौथी बार काशीपुर की जनता विधानसभा में क्यों भेजती। इसमें उद्देश्य तो कोई खास नहीं है, क्योंकि अपनी विचारधाराएं हैं। मैं अपनी विचारधारा के साथ भारतीय जनता पार्टी में रह रहा हूं, और सिर्फ उन्होंने जो उस वीडियो में इंगित किया गया वो भारतीय जनता पार्टी के कुछ दो चार जो लोग कार्य कर रहे हैं उनको इंगित किया है। लेकिन मैं इतना कह देना चाहता हूं कि समाज के बीच में रहकर मैं समाज की सेवा करता हूं, और आज तक निगम में जहां 10 साल से हूँ तो मेरा ये वहाँ का खुला चैलेंज है। खबर हरिद्वार से है, जहां चंद्राचार चौक पर भगवान श्री चंद्र की मूर्ति हटाने के बाद धरने पर बैठे संतों को मनाने के लिए मेला अधिकारी दीपक रावत पहुंचे। आपको बता दें कि हरिद्वार में होने वाले कुंभ से पहले 16 चौराहों का सौंदर्यीकरण कराया जा रहा है, जिसके तहत 4 दिन पूर्व रातों रात चौराहे से भगवान श्री चंद्र की प्रतिमा हटा दी गई थी, जिसके बाद बड़ा उदासीन अखाड़ा के संत महाराज नाराज होकर धरने पर बैठ गए थे। मौके पर पहुंचे जिलाधिकारी दीपक रावत ने संतों को मनाने की कोशिश की और आश्वासन दिया कि जल्द ही भगवान श्री चंद्र की प्रतिमा यहां वापस लगा दी जाएगी। बात तो यह है कि जो प्रकरण यहाँ पे हुआ है इसमें गलती तो हुई है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जो भी इस तरह से काम होते हैं उसमें परंपराओं का पूरा सम्मान होना चाहिए। हर चीज़ की एक परंपरा होती है, ये इस तरह का काम नहीं है कि आए चल दिया ख़त्म हो गया। परंपराओं का सम्मान होना चाहिए, ऐसा यहाँ पे नहीं हुआ। इसके लिए जो भी दोषी हैं मैं पता भी लगाऊंगा और किन वजह से हुआ उनका भी पता लगाऊंगा, और यदि मुझे लगता है कि वाकई बहुत ज़्यादा इनका दोष है मैं आगे कार्रवाई भी करूँगा। लेकिन हमें समाधान की ओर भी बढ़ना चाहिए। अभी हमारे सम्मानित श्रीमंत जी से हमारी बात हुई है और हमने आपको कहा है कि तत्काल यहाँ से मलबा हटाएंगे। जो भी रेनोवेशन का काम होना है उनकी देखरेख में जैसा निर्देशन आप करेंगे। खबर लक्सर से है, जहां बहादुरपुर गांव में शमशाद नामक युवक की मौत का मामला सामने आया है। मृतक शमशाद के परिजनों ने शमशाद के बड़े बेटे के ससुरालियों पर शमशाद और पूरे परिवार को पिछले कुछ दिनों से प्रताड़ित करने व शमशाद को जहर देकर मारने का आरोप लगाया है। वहीं पुलिस ने तहरीर के आधार पर मामले की छानबीन शुरू कर दी है। मुजफ्फरनगर से शादी कर रखी थी 2 भाई की। एक का तो फैसला होगा 2.5 लाख रुपए लिए उन्होंने, फिर दूसरी भी दबाव बना रहे थे, पैसे देने रोज परेशान करो थे। बापू फोन कर रोज जलील कर रखा था, कहीं पुलिस को बुला कहीं कुछ बना। कल उसे जबरदस्ती जहर दे को मार को गए मैं लक्सर थाने में दी से। बाजपुर में पशु तस्करों का आतंक देखने को मिल रहा है। यहां पशु तस्कर लगातार मवेशियों को घरों से चोरी कर घटना को अंजाम दे रहे हैं। इतना ही नहीं, पशु तस्कर लोगों पर गोली चलाने से भी पीछे नहीं हट रहे हैं।
बता दें कि सुल्तानपुर पट्टी के ग्राम जगन्नाथपुर निवासी नूर हसन ने पुलिस चौकी में तहरीर देकर बताया कि वह अपने परिवार के साथ सो रहा था। देर रात कुछ लोगों ने उसके घर में बंधे 2 मवेशियों को चोरी कर लिया। जब घर में हो रही हलचल को देखने के लिए नूर हसन बाहर गया तो पास की एक दुकान के पास 5 लोग पिकअप वाहन में मवेशियों को भर रहे थे। वहीं अब पुलिस शिकायत के आधार पर मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच कर रही है। हमारे पास ये 2 शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि केलाखेड़ा की और पट्टी की। इसमें जो पीड़ित पक्ष है, जो जिन्होंने तहरीर दी है, उनके द्वारा बताया गया है कि रात को उनकी भैंस चोरी की गई है और जिन व्यक्तियों ने चोरी की है उनके द्वारा फायरिंग की गई है। तो इस तहरीरी सूचना पे हमारे द्वारा मुकदमा लिखा जा रहा है और जल्द से जल्द जो भी इसमें अक्यूज्ड है उनको पकड़ा जाएगा। खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।